जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रीफली बात करेंगे ट्रैकिंग की, रिपोर्टिंग की और ऑप्टिमाइज करने की। ये बेसिकली सारा ही कवर हो चुका है कॉपीराइटिंग, ईमेल कॉपीराइटिंग वाले मॉड्यूल में। आपका एंड गोल यही है कि आपके जो मार्केटिंग का गोल है वो आपने कैसे अचीव करना है। कोई भी कैंपेन का, किसी भी फ्लो का, किसी में आपने सब्सक्राइबर अगर ग्रो करने हैं तो वो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ईमेल ईमेल ओपन हो रही है कि नहीं हो रही, क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा, सेल्स की अगर कोई आप कैंपेन चला रहे हैं तो वो आपका डेफिनेटली एंड गोल यही है। लेकिन उस एंड गोल को अचीव करने के लिए जो मैट्रिक्स हैं, जो कुछ पैरामीटर्स हैं, वो सब में कॉमन है। वो क्या है? सबसे पहला तो ये है कि हमने ईमेल डिलीवर करवानी है। तो डिलीवर करवाने के लिए जरूरी है कि वो डेफिनेटली आपकी जो लिस्ट है वो खुद आपने बिल्ड की हो, वो चोरी की ना हो, वो खरीदी हुई ना हो, वो अनएथिकली जो है आपने गेन ना की हो कहीं से। पहला तो ये स्टेप है कि वो ईमेल आपका जो है वो सब्सक्राइबर आपका अपना हो, तो आपकी डेफिनेटली चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा ये है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि ईमेल ओपन हो। रिव्यू टेक्स्ट अच्छा होना चाहिए ताकि क्यूरियोसिटी हो, वो ईमेल ओपन हो। फिर जो है ईमेल ओवरवेलमिंग ना हो, ज्यादा डिजाइन से लदी हुई ना हो। लोग करते हैं यूज, लेकिन मेरा जो है एक्सपीरियंस है और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि सिंपल टू द पॉइंट होती है तो वो पर्सनलाइज लगती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं बस। अब आपने एनालाइज जो है वो कैसे करना है, मैं आपको ब्रीफली दिखा देता हूँ। ये कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैंपेन्स का सीधा सीधा लिखा होता है, बिकॉज ये वन टाइम आपने की होती है सेंड, तो ये आपको सीधा सीधा यहीं पर आ जाएगा कि इसका ओपन रेट इस ईमेल का क्या है, इसका क्लिक रेट क्या है। ठीक है, ये आप जाके अंदर देखेंगे तो आपको जो है सारी डिटेल डेफिनेटली आपको उस हिसाब से मिल जाएगी। जो भी आपने जो है वो करना है, इस तरह आपने इसको सेट किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह जो है आपको यहाँ पे सारा, सॉरी, ये देखें, ये सारा आपको वेट्स एंड टाइम, ये आपके जो आपने भी टेस्टिंग की है ये आपको सारी रिपोर्ट वो दे देगा वहीं पर। ठीक है, दूसरा ये है फ्लोज का। अब फ्लोज इंपॉर्टेंट ट्रैक करना इसीलिए है कि आपने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे फ्लोज बना दिए हुए हैं कि वेलकम में वेलकम वाले को ये जा रही हैं, ये जा रही हैं। आप फिर आपका सारा जोर ये नहीं होना चाहिए कि आप नए फ्लोज और नई ईमेल्स ही बनाते जाएं। आप पिछलों में जो है अपनी प्रोग्रेस देखें। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने प्रोग्रेस अपनी मॉनिटर कैसे करनी है। ये एक टेम्पलेट वेलकम सीरीज है। जब कोई न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करता है तो पहले उसको थैंक यू फॉर साइनिंग अप वाली ईमेल जाती है, फिर प्रोडक्ट्स विल लव, फिर उसके बाद आप उसको जो भी आपने करना है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, चाहे आप इसको 10% ऑफ का कूपन दे दें। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें। असल में दिखाना ये चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से ये बटन दबाएंगे ना जब शो एनालिटिक्स का, तो ये है इशू। अब आप जोर लगा रहे हैं इसको अच्छा लिखने पे, इसमें जीप जीप नई नई चीजें डाले जा रहे हैं, कूपन डाले जा रहे हैं, आप यहाँ पे फ्री शिपिंग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ओपन रेट ही अच्छा नहीं आ रहा। ये देखें, ओपन रेट, क्लिक रेट अच्छा नहीं आ रहा, तो आपको कोई फायदा नहीं। देखिए, अभी वेलकम सीरीज है तो ये भी डेफिनेटली प्लेस ऑर्डर का डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने का उनको कहा भी है या नहीं। तो आपके ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये जरूरी हैं। ये जब अच्छे होंगे तब आपने अगली ईमेल को देखना है। जहां ये मैट्रिक्स ड्रॉप करेंगे आपने उसको देखना है, उसको एडिट करना है, उसको ए बी टेस्टिंग उसकी करनी है, और फिर आपने जो है अगली ईमेल पे जाना है। ये है बेस्ट तरीका। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पहले सारे चार के चार ईमेल्स बना के लिख के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और बस बैठ जाते हैं। या आपके पास ये यहाँ पे रेवेन्यू बहुत लूज होता है। यहाँ पे आप इजीली, जब आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल लग रहा है कि इस पे जो है अच्छा क्लिक रेट नहीं आ रहा, तो ये अगले इन दो का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे ओपन रेट आपका लाइक 0.5% है, इसका मतलब वो 0.5% लोगों को ये दो ईमेल्स मिलेंगी, सॉरी ये वाली ईमेल मिलेगी। तो इस पे भी 0.5% है, तो इसका ये मतलब है कि अगर 1000 में से एक बंदे ने या 5 बंदों ने आपकी ये वाली ईमेल खोली है, तो ये वाली ईमेल का भी अगर वही रेट आ रहा है, तो इसका मतलब है उन 5 में से भी 0.5 या जितने परसेंट ने की है, तो ये गिरता ही जा रहा है। इसके लिए आप जरूरी है कि आप ये पहला स्टेप पहले ऑप्टिमाइज करें। जब ये हो जाएगा फिर आप अगले पे जाएं। ये इजी है। अब यहाँ से इसको इजीली ईमेल को जैसे भी अब नॉर्मली हम लिखते हैं ईमेल, या आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कंटेंट एडिट। अब आप हो सकता है ये आप ग्राफिक बहुत हैवी है, लोड नहीं हो रहा,
अगर ओपन रेट कम है तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट लाइन ठीक होने वाली है, ठीक है। अगर ओपन हो रहा है, क्लिक रेट थोड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इशू है, आपने ईमेल ठीक नहीं लिखी है। ये जरूरी नहीं होता कि मतलब ईमेल हमेशा वर्क नहीं भी करती, तो आप डिफरेंट स्ट्रेटजी ट्राई कर लें। और ये हर बिजनेस पे नहीं भी चलती, जरूरी नहीं है कि आपका जो है वो, अगर आप कुछ को कपड़े बेच रहे हैं या कुछ जूते बेच रहे हैं तो लोग आपकी ईमेल्स ही खोलते रहेंगे। तो आप बस डिफरेंट ट्राई करते रहें इसको, फिर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगाएं, फिर आप अपनी, फिर क्या होता है, फिर आप अपनी ईमेल लिस्ट ग्रो करें और बढ़ाएं, ताकि जो आपका सैंपल साइज बड़ा हो जाए। ये ना हो आप 200 लोगों को ईमेल्स भेजते रहें वही बार बार, और फिर कहें जी मेरे तो ईमेल मार्केटिंग फेल हो गई है। ऐसे नहीं करना। ये एक मैं ब्रीफली बस ये बताना चाह रहा था आपको। यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती, मैं भी शुरू में तकरीबन 2-3 साल में ये गलती करता रहा हूँ। मैं जो है बस सेट करके छोड़ देता था, एंड वाला जब गोल अचीव नहीं हुआ, मैं इसको देखता था, इस पे ओपन रेट कम आ रहा है, क्लिक रेट कम आ रहा है, तो मैं नई नई वेलकम सीरीज बनाने लग जाता था कि यार ये काम नहीं कर रही है। बाद में मुझे पता चला कि इशू यहाँ आ रहा था, ये मैं बहुत ज्यादा लदी हुई डिजाइन, इसमें मैं शुरू में क्या करता था कि ज्यादा सारे प्रोडक्ट्स अपने दिखाने लग जाता था। नया सब्सक्राइबर आया तो नेचुरली, जैसे कोई दुकान पे भी कोई बंदा जाता है तो आप कोशिश करते हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं कि आप आर्टिकल्स दिखाते हैं कि यार कुछ तो पसंद आ जाएगा। लेकिन इश्यू क्या होता है, वो ओवरवेलम हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि यार ये क्या स्पैम भेजे जा रहे हैं, जो बेचे ही जा रहे हैं। तो हर ईमेल में बेचना भी जरूरी नहीं है, आप उनको ये फील करवाएं कि यू हैव जॉइंड अ वीआईपी मेंबर्स लिस्ट या स्टफ लाइक दैट, जो भी आप बना लें, और फिर आप अगले पे जाएं। देखें फिर कि यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इस ईमेल में कोई इशू है, ठीक है। तो बस ये मैं ब्रीफली बताना चाह रहा था। तो बस इन द एंड आपने कभी भी जो है ना, एक तो कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ईमेल की जो गलत जो है सेल वगैरह, ऑल कैपिटल लेटर्स, इमोजीज और इस तरह के निशान डालना और बड़े बड़े ग्राफिक्स डालना हैवी, उससे डिलीवरेबिलिटी पे भी फर्क आता है और आपकी कन्वर्जन्स भी कम होती हैं। तो बस ये दो मेन चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि ट्रैक हर स्टेप को करना है, तब अगले स्टेप, फिर अगले स्टेप पे जाना है। दूसरा ये है कि उसको एनालाइज आपने क्रिटिकली करना है। ये नहीं कहना कि ये ईमेल बहुत अच्छी है, जो मेरी टीम को, 4 बंदों को, क्लाइंट को भी बहुत पसंद आ रही है, तो बस ये चलने देते हैं। क्लाइंट की थिंकिंग और आपकी थिंकिंग दोनों ही मैटर नहीं करती हैं। कस्टमर जो पसंद कर रहा है आपने वो देना है। अगर वो चाहता है कि सिर्फ टेक्स्ट वाली ईमेल्स पर अगर आपको ओपन रेट ज्यादा आ रहे हैं, क्लिक रेट ज्यादा आ रहे हैं, तो टेक्स्ट वाली भेज लें। अब आप ये कहें जी कि इंडस्ट्री का तो स्टैंडर्ड है जी, फैशन वाले ब्रांड्स तो जी बड़ी बड़ी ईमेल्स भेजते हैं, सारे कपड़े सारे डिजाइन अंदर डाल के। तो ये आपने नहीं करना। आपको उनकी हिस्ट्री का, आपको उनकी स्टोरी का नहीं पता, पता नहीं उन्होंने कैसे ईमेल बिल्ड किया, पता नहीं वो किसको भेज रहे हैं, पता नहीं आपने सैंपल भी ठीक देखा या नहीं देखा, वो पता नहीं मार्केट का साइज क्या है, उस ब्रांड का साइज क्या है, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का वो की कंपनी है, लेट्स से नाइकी या एडिडास। आप उनकी ईमेल्स कॉपी कर रहे होते हैं कि जी ये है जी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वो है जो आप बना रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। आपके कस्टमर्स और आपका ब्रांड एक अलहदा से बबल है, ठीक है। जब मैं माइंडसेट की ट्रेनिंग में बोलता हूं कि डोंट री इन्वेंट द व्हील, उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है दूसरों की चीजें कॉपी पेस्ट करते जाएं। डोंट री इन्वेंट द व्हील का मतलब ये है कि आपने कन्वर्जन लेनी है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, सिंपल इज दैट। तो अब वो आपकी कन्वर्जन कैसे आती हैं, वो आपका अपना एक बबल है ब्रांड का, ठीक है। आपकी अपनी एक डेमोग्राफिक है। आपके, अगर आप सन ग्लासेस बेच रहे हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बेच रहे हैं और आपका एक ब्रांड है, तो आपका जो आपस में कस्टमर का और ब्रांड का ताल्लुक है, वो दुनिया में किसी और ब्रांड का वैसा नहीं हो सकता। बिकॉज आपकी मैसेजिंग डिफरेंट है, आपके वेबसाइट का डिजाइन डिफरेंट है, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो इसमें कोई छोटे बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बस जो है आज का जो है ये ब्रीफ सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने जो है इसको कवर कर दिया। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।